तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचन ने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट पास कर लिया था। लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा खुश था। उसके चारों तरफ 9 कलर की रोशनियां घूम रही थी। लॉन्ग हाउचन अपने मन ही मन सोचता है कि डेमन गॉड एम्परर, अब मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं पूरी तरह से तुम्हारा सामना कर सकता। पूरा निकोल्स वर्ल्ड ही जगमगाने लगता है। वहाँ पर जो इटर्नल एंजल, द सीक्रेट ड्रैगन और ईस्टर्न किंग थे वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। उनके चारों तरफ भी रोशनियाँ घूमने लगती हैं। वो तीनों लॉन्ग हाउचन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हम सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के उचित उत्तराधिकारी का सम्मान करते हैं। लॉन्ग हाउचन कहता है, आप लोग उठ जाइए। वहाँ पर वो तीनों उठ जाते हैं। वहाँ पर जो इटर्नल एंजल होती है वो लॉन्ग हाउचन से कहती है, मास्टर क्या आप इन तीनों परीक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने लिया है? तो लॉन्ग हाउचन हाँ में सिर हिलाता है। तो वहाँ पर जो इटर्नल एंजल होती है वह कहती है, आप ये जो निकोल्स वर्ल्ड देख रहे हैं ना, मैं इसकी आसमान की रक्षा करती हूँ। सीक्रेट ड्रैगन यहाँ पर समुद्र की रक्षा करता है और यहाँ पर सारे बीस्ट की रक्षा ये ईस्टर्न किंग का। और मैंने जिस टेक्निक का उपयोग करके आपके डोमेन को ख़त्म किया था वो गॉड ऑफ इटर्निटी का डोमेन था। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास गॉड ऑफ इटर्निटी का डोमेन कहाँ से आया। तो गॉड ऑफ इटर्निटी ने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का जो भी बंदा टेस्ट देगा उस टाइम मैं गॉड ऑफ इटर्निटी के डोमेन की अस्थायी रूप से उपयोग कर सकता हूँ। लॉन्ग हाउचन यह बात सुनकर काफी ज्यादा शौक था कि जिसका वह सामना कर रहा था वह गॉड ऑफ इटर्निटी का डोमेन था। वहाँ पर जो इटर्नल एंजल होती है वो लॉन्ग हाउचन से कहती है, गॉड ऑफ इटर्निटी ने मुझसे कहा था कि जो भी बंदा मेरे इस डोमेन के सामने 1 घंटे तक तुम्हारा सामना करेगा वह सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के टेस्ट को पास कर लेगा। लेकिन आपने तो मुझे हरा ही दिया। आपके पास द डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की सो शील्ड है, वो एक परम दैवीय उपकरण है। लेकिन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन परम दैवीय उपकरण से भी आगे का वीपन है। आप दोनों में समानता नहीं लगा सकते। मतलब आप हल्का फुल्का उसके पास समझ सकते हैं। इटर्नल एंजल लॉन्ग हाउचन से कहती है, सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन आप जानते हैं किसका सिंहासन है? यह है गॉड ऑफ क्रिएशन का सिंहासन। लॉन्ग हाउचन यह बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इटर्नल एंजल लॉन्ग हाउचन को बताती है कि जब गॉड ऑफ क्रिएशन ने इस पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को 100 गॉड्स में कन्वर्ट कर दिया था, तब ये जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन था वो तारों में खो गया था और वो जाकर गिरा था अर्थ पर। जिस समय अर्थ पर डेमन्स प्रकट हुए थे उसी समय यह जाकर धरती पर गिरा था। आपके लिए सबसे अच्छा जानते हैं क्या कि आप जब 1 मिलियन स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंचेंगे तो आपको भगवान स्तर पर पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब कोई भी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी एक भगवान के स्तर तक पहुंच सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत उत्सुकता से पूछता है, तो आखिर ये गॉड ऑफ इटर्निटी का परमेश्वर कौन है? आखिर वह रहता कहाँ है? तो वहाँ पर इटर्नल एंजल लॉन्ग हाउचन को बताती है, गॉड ऑफ इटर्नल दिव्य विचार का एक निशान है जिसे सृष्टि के देवता ने यानी गॉड ऑफ क्रिएशन ने सिंहासन पर छोड़ दिया था और वह अनंत काल से इस सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की रक्षा कर रहा है और उसी ने मुझे आपके पास भेजा था आपका टेस्ट लेने के लिए। आप विनर बन चुके हैं। और वहाँ पर ये जो गॉड ऑफ इटर्नल वो ज़्यादा घूमता उमता नहीं है, इसीलिए उसने मुझे भेजा था। वहाँ पर जो इटर्नल एंजल होती है वो लॉन्ग हाउचन से कहती है, अब आप मेरी पूरी बात को समझ गए ना? लॉन्ग हाउचन हमें सिर हिलाता है। लॉन्ग हाउचन सोचता है कि ये जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है वह शायद इसकी पूरी पावर का उपयोग ना कर सके क्योंकि ये गॉड ऑफ क्रिएशन का सिंहासन है और शायद यह पूरी तरह से इस सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को कंट्रोल भी ना कर सके। लॉन्ग हाउचन को इसके काबिल बनने की जरूरत है। उसी समय वहाँ पर आकाश में बहुत सारी रोशनियाँ दिखाई देती हैं और वहाँ पर पूरा आसमान ही जगमगाने लगता है। लॉन्ग हाउचन के सामने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्रकट होता है। उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रकाश था। वो काफ़ी ज़्यादा एक भव्य सिंहासन लग रहा था। लॉन्ग हाउचन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन में, जहाँ पर लॉर्ड जिंगयू लॉन्ग हाउचन की टीम के सारे लोग लॉन्ग हाउचन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि लॉन्ग हाउचन लगभग 1 महीने से सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट दे रहा है। 20 दिन पहले ही झांग फांग और हान्यू अपना सील डिवाइन थ्रोन का टेस्ट पास कर वापस आ गए। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने आपको कुछ गलती बता दिया।
दरअसल लॉन्ग हाउचेन के साथ जो सी डिवाइन थ्रोन का टेस्ट देने के लिए गए थे वो यांग वांग झाओ और डुआंगी नहीं थे, बल्कि झांग फांग और हानियू थे। और गाइस इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, पिछले एपिसोड में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यांग वांग झाओ तो अभी लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर है, लेकिन यहाँ पर झांग फांग और हानियू दोनों लेवल 9 पर हैं, इसीलिए वो लॉन्ग हाउचेन के साथ सी डिवाइन थ्रोन का टेस्ट देने के लिए आए थे। और उनकी किस्मत भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने अपना अपना सी डिवाइन थ्रोन भी पा लिया था। अब नाइट टेम्पल में 6 सी डिवाइन थ्रोन थे, 5 लोगों ने पा लिया था। पहले थे लॉन्ग हाउचेन के दादाजी लॉन्ग लैटियन, दूसरे से मास्टर यांग हाओ, तीसरे थे लॉर्ड जिंग्यू, चौथे था वहाँ पर हानियू, 5वां था झांग फांग। अब लॉन्ग हाउचेन को भी वो लोग इंतजार कर रहे थे। लॉन्ग हाउचेन का वहाँ पर काफ़ी देरी से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन लगभग 1 महीने से टेस्ट दे रहा था। 1 महीने से सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बेचैन थे। यहाँ पर लॉर्ड जिंग्यू कहते हैं कि आखिर 1 महीने से लॉन्ग हाउचेन आखिर कौन सा टेस्ट दे रहा है, शायद उसका चांस बढ़ तो नहीं गया, क्योंकि सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यह टेस्ट था, इसमें किसी की जान तो नहीं जानी चाहिए। तभी अचानक से वहाँ पर पूरी जमीन हिलने लगती है, वहाँ पर अचानक से सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्रकट होता है। पूरे जमीन में से एक अजीब सा ड्रैगन बाहर निकलता है और सीधे सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की तरफ बढ़कर उसमें समा जाता है। और अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेज 9 रंगों की रोशनी फैलने लगती है, और ये रोशनी पूरे नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर तक फैलने लगती है। पूरा नाइट टेम्पल के दूर दूर तक हर एक घर में ये लाइट फैल रही थी। वहाँ पर सभी लोग शौक में उस तरफ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन के सामने इस समय सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन था। लॉन्ग हाउचेन उसकी तरफ बढ़ा था। सी डिवाइन थ्रोन ऑफ क्रिएशन एंड इटर्निटी एकदम किसी भव्य तरीके से चमक रहा था, जैसे कोई सूर्य हो। लॉन्ग हाउचेन धीरे धीरे चलकर उस पर बढ़ता है। वहाँ पर लॉर्ड जिंगू लॉन्ग हाउचेन को सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन जाकर सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठता है। वह किसी देवता के समान लग रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेमन छावनी में, जो नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर से कुछ किलोमीटर दूर पर थी, वहां तक ये रोशनी जा रही थी। वहां पर ये जो रोशनी थी सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की, वो लो लेवल के डीमन जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर उन्हें काफी ज्यादा घायल भी कर रही थी। और वहां पर जो लो लेवल के डीमन थे वह तुरंत इस रोशनी से छुपने की बचकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। वहां पर तुरंत लेवल 5 के ऊपर के हाई लेवल के डीमंस आ जाते हैं और नाइट टेम्पल की तरफ देखते हुए कहते हैं ये रोशनी आखिर कैसी आ रही है। तभी दूसरा डीमन कहता है क्या यह सी डिवाइन थ्रोन है? तो दूसरा डीमन कहता है अरे सी डिवाइन थ्रोन तो क्या हुआ, इतनी भयानक रोशनी क्या फैल रही है, आखिर ये चीज क्या है? वहाँ पर सारे डीमंस भी नाइट टेम्पल की तरफ ही देख रहे थे। वहाँ पर जितने नाइट टेम्पल के नाइट्स होते वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन के सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन सी डिवाइन थ्रोन पर बैठा हुआ किसी भगवान की तरह लग रहा था। लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉर्ड जिंग्यू, झांग फांग और हानियू तुरंत अपने सी डिवाइन थ्रोन को समन करके लॉन्ग हाउचेन के पीछे खड़े कर देते हैं। लॉन्ग हाउचेन का सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन सबसे आगे था और पीछे सारे सी डिवाइन थ्रोन थे। वो सारे सी डिवाइन थ्रोन लॉन्ग हाउचेन के सामने एकदम फीके लग रहे थे, लेकिन वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भव्य था। वहाँ पर लॉर्ड जिंग्यू तुरंत लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं मैं लॉन्ग हाउचेन को द सील ऑफ ग्लोरी एंड लीड ऑफ जजमेंट ऑफ नाइट की उपाधि प्रदान करता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है डेमन छावनी में। डेमन छावनी में डेमन्स का सेनापति आता है। डेमन्स का सेनापति तुरंत आसमान में उड़कर इन 4 सी डिवाइन थ्रोन को देखता है, लेकिन वह सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को पहचान नहीं पाता और कहता है आखिर इतना ज़्यादा प्रकाश नाइट टेम्पल में से आ कहाँ रहा है, कोई खजाना तो उन्होंने नहीं खोज लिया। मुझे जल्द से जल्द जाकर डेमन गॉड एम्पायर को इसकी सूचना देनी होगी। और वह तुरंत डेमन गॉड एम्पायर से मिलने के लिए मैदकोर सिटी की तरफ निकल जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो थैंक यू, बाय बाय।